तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ठीक है, ये जो रहने वाला है क्लास 8 के लिए रहने वाला है, ठीक है। और ये हिंदी का रहने वाला है। आपको टाइम इसमें 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो जिसमें से आपको क्या दिया है, देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें इस प्रश्न पत्र में कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सभी प्रश्नों का आपका आंसर देना है, ठीक है। जिसमें से 1 से 5 जो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। फिर आपका 6 से 10 जो होगा आपका कैसे होंगे, अतु लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 6 से 10 तक बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा आपको। तो जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या हो रहा है, कबीर की साखिया के रचयिता कौन है। कबीर के साखिया के रचयिता कौन है। तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल या फिर संत बहादुर सिंह या फिर सुमित्रानंदन पंत या कबीर। तो कौन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। कबीर जी थे वो क्या थे, कबीर की साखिया के रचयिता कर, ठीक है। किसका संगीत में कोई वैरी नहीं था। किसके संसार है, संगीत नहीं, किसके संसार में कोई वैरी नहीं था। जो क्रोधी होता है या जिसके मन शीतल होता है, जो लालची होता है या जो झगड़ालू होता है, जिसका मन शांत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, दीज दयालु शब्द का क्या अर्थ है। मोटा आदमी, दयालु, ब्राह्मण या फिर दो ब्राह्मण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल ब्राह्मण। दुर्बल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है, ठीक है। ये एक ही जैसा नाम सब लिख देते, कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी। क्या लिखा है, सुदामा चावलों को की पोटली किस कारण नहीं देना चाहता था। क्योंकि वो क्यों नहीं देना चाहता था सुदामा जो है चावल की पोटली। तो क्या है, संकोच के कारण, अपमान के डर से, या स्वयं खाने के लालच के कारण, या श्री कृष्ण के परिवार के डर के कारण। तो वो क्यों नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि उसे संकोच लग रहा था, ठीक है। संकोच के कारण वो उसे देना नहीं चाह रहे थे पोटली चावल की। फिर क्या बोले, सुदामा किससे मिलने द्वारका गए थे। तो वो किससे मिलने द्वारका गए थे, अपने साथी से या श्री कृष्ण से या लोगों से या अपने पिता से। तो वह अपने मित्र जो कि श्री कृष्ण से मिलने गए थे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण। अब अति लघु उत्तर प्रश्न को देख लेते हैं, फिर एक ही साथ आंसर देख लेंगे सब। क्या लिखा, सुदामा की दिन दशा देख श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखे। फिर क्या हो रहा है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तो ये क्या हो रहा है, उपरोक्त उदाहरण से कवि का क्या कहना चाहते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दो नंबर का था, और ये आपका एक जो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला। क्या हो रहा है, पानी पारत को हाथ हुए नहीं, ननल के जल सो पग धोए। क्या हो रहा है, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते किस प्रकार से है। तो देखिए, आपका 6 नंबर का आंसर आप इस तरह से लिख सकेंगे, सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण अपने मित्रों की, क्या लिखा है, दयनीय दशा देखकर करुणा से भर गए, ठीक है। उनके आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पारत में लगे गए पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसू से ही उनके चरण धो दिए। तो ऐसी मित्रता अभी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। ये श्री कृष्ण और सुदामा के बीच ही था कभी, ठीक है ना। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये सच है, कभी हुआ था इस तरह से। फिर क्या हो रहा है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उपरोक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या बोले, कबीर इस उदाहरण से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उनके गुणों से होती है, ना कि बाहरी दिखावे से, ठीक है। बहुत अच्छा वाक्य क्या है, और एकदम 110%
बात बोली है उन्होंने, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, पानी परात को हाथ हाथ हो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या बोले, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अपने मित्र सुदामा के प्रति असीम प्रेम और करुणा का भावना वर्णित है। क्या बोले, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे तो उनकी दयनीय हालत देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पारत के लाए गए पानी का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। इस पंक्ति श्री कृष्ण के हृदय की पीड़ा और सुदामा के प्रति उनके गहरे स्नेह को दर्शाती है, ठीक है। तो इस पंक्ति में यही लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। थोड़ा स्पेस ज़्यादा छूट गया था, कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं, मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करने हेतु नगर पालिका को प्रार्थना पत्र लिखे। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस प्रश्नों का उत्तर एक आवेदन पत्र के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान महापौर या फिर नगर आयुक्त, क्या लिखेंगे, नगर निगम, शहर का नाम लिख देंगे अपना, ठीक है। फिर बोलो विषय लिख दीजिए, मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करने हेतु। फिर लिखिएगा इस तरह से, क्या लिखिएगा, देखिए, महोदय इस सविनय निवेदन ये है कि मैं, अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर मोहल्ले का आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कहाँ के निवासी है वो लिखिएगा। हमारे मोहल्ले में, फिर लिखिए, कुछ दिनों से अत्यधिक गंदगी फैली हुई है, जिससे चारों ओर दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कूड़ेदान भरे पड़े हैं और नालियां भी जाम है। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी को भेजकर इस समस्या का समाधान कराइए। हमें अपने इस कार्यों के लिए अत्यंत आभारी, हम आपके इस कार्यों के लिए अत्यंत आभारी लिखेंगे। फिर आप लिख दीजिएगा आपका विश्वासभाजक, है ना। फिर अपना नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, समय का महत्व पर अनुच्छेद लेखन करें। मतलब क्या बोलते हैं ना, आपको यहाँ पर लिखना है, क्या बोलते हैं इसको जी, निबंध, ठीक है। समय का महत्व उस पर लिखना है। कुछ शब्दों में जो बोलते हैं ना, इतना लाइन में लिखो या फिर इतने वाक्यों में लिखो, तो वही लिख रहे हैं, समय का महत्व। समय इस संसार का सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली वस्तु है। यह एक ऐसी नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है और कभी किसी के लिए नहीं रुकती। सही बात है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख लेता है, वह जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकता है। समय का सही प्रबंधन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हमें अपने हर काम को समय से पूरा करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। इसीलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस निबंध को लिख सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद को लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।